हंटर एक्स हंटर में एक ऐसी लड़ाई है जो आज तक एनीमे में नहीं दिखाई गई, लेकिन मांगा रीडर्स जानते हैं कि ये इस पूरी सीरीज की सबसे खतरनाक फाइट थी। एक तरफ है द मैजिशियन हिसोका मोरो और दूसरी तरफ द हेड ऑफ स्पाइडर क्रोलो लूसीफर। फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब ये दोनों आमने सामने आएंगे, और जब ये मिले तो इसका अंजाम सिर्फ हार या जीत नहीं था, इसका अंजाम था मौत। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिसोका वर्सेस क्रोलो का लेजेंडरी डेथ मैच। आखिर कैसे क्रोलो ने हिसोका को जान से मार दिया और कैसे हिसोका मरने के बाद वापस जिंदा हुआ। तो एनी रिवाइंड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये फाइट होती है हेवेंस अरीना में। क्रोलो ने आखिरकार कुरापिका की चेन को हटवा लिया था और उसका नैन वापस आ चुका था। हिसोका का हमेशा से सपना था कि वो क्रोलो से तब लड़े जब वो अपनी पूरी ताकत में हो, लेकिन क्रोलो यहाँ अकेला नहीं आया था। उसने कहा था, इंसान के लिए सबसे जरूरी है स्टाइल, जीतने का स्टाइल। क्रोलो ने यह फाइट 100% जीतने के लिए ही प्लान की थी। क्रोलो ने साफ कह दिया था, ये एक डेथ मैच है, यानी जब तक दोनों में से किसी एक की सांसें बंद नहीं हो जाती, ये फाइट नहीं रुकेगी। अब सुनिए क्रोलो का मास्टर प्लान। आमतौर पर क्रोलो किसी भी एबिलिटी को यूज करने के लिए अपनी किताब खुली रखनी पड़ती थी। मतलब उसका एक हाथ हमेशा बिजी रहता था, लेकिन अब उसने एक बुकमार्क बना लिया था। इसका मतलब वो किताब बंद रखते भी एबिलिटी यूज कर सकता है, और अब वो एक साथ दो एबिलिटी यूज कर सकता है। इस फाइट के लिए क्रोलो ने अपने ही साथियों शार्लक और कोटोबी की ताकत भी उतार ली थी, जिसमें से फर्स्ट है गैलरी फेक। वो ऑडियंस में बैठे किसी भी इंसान की कॉपी बना सकता था। सेकंड है ब्लैक वॉइस। वो उन पुतलों को कंट्रोल भी कर सकता था। एंड थर्ड इज द सन एंड मून। ये सबसे खतरनाक है। वो उन पुतलों को जिंदा बम बनाकर ब्लास्ट कर सकता था। यानी हिसोका सिर्फ क्रोलो से नहीं लड़ रहा था, वह पूरे हेवेंस अरीना की भीड़ से लड़ रहा था। फाइट शुरू होते ही क्रोलो तुरंत भीड़ में गायब हो जाता है। वो छुप छुप कर ऑडियंस के क्लोन बनाता है और उन्हें ऑर्डर देता है, हिसोका को मार डालो। देखते ही देखते ये कोई मार्शल आर्ट फाइट नहीं, बल्कि एक ज़ॉम्बी मूवी बन गई। हजारों लोग पागलों की तरह हिसोका की तरफ भाग रहे थे। हिसोका अपना बंजीगम यूज करके छत पर लटक रहा था, लोगों के सर काट रहा था, लेकिन पुतले खत्म ही नहीं हो रहे थे। क्रोलो बार बार भीड़ के बीच से निकलता और हिसोका को हिट करता और वापस गायब हो जाता। हिसोका को एहसास हो गया कि वो क्रोलो के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। क्रोलो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मेंटली वो हिसोका से 2 कदम आगे था। आखिर में क्रोलो ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने सारे पुतलों को ऑर्डर दिया कि वो हिसोका के ऊपर कूद जाए और खुद को उड़ा दे। हिसोका चारों तरफ से गिर गया था, भागने का कोई रास्ता नहीं था, और तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धुआं हटा और वहां हिसोका की लाश थी। एवं अरीना के डॉक्टर्स ने चेक किया और कंफर्म किया, हिसोका मोरो इज डेड। माची, कोटोपी और शालना वहां आते हैं ये कंफर्म करने। दोस्तों, ये थी हिसोका वर्सेस क्रोलो की असलियत। आपको क्या लगता है, जब ये दोनों अगली बार मिलेंगे तो कौन जीतेगा? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और एनी रिवाइंड को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।